श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। कल हम लोगों ने गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया था और उस पर विचार विनिमय हुआ था। वो चैप्टर था ज्ञान विज्ञान का। भगवान ने ज्ञान की सामान्य क्रिया पर भी प्रकाश डाला और विशेष पर भी प्रकाश डाला। तो जो भी जगत की सीमा है, क्योंकि वो संसार में तो विज्ञान है, लेकिन भगवान परम विज्ञान है। हमें एक कारण भी जानना चाहिए कि गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग क्यों रखा गया। ये चीजें लोग बहुत कम बताते हैं, कमेटी में भी नहीं मिलती। विचार नहीं करते हैं और विचार करना चाहिए, क्योंकि गीता सीक्वेंस में है, क्रम में है। इसकी साधना शनय शनय है, इसमें व्यतिक्रम कहीं नहीं। लगातार एक कंटिन्यूस ऐसी स्ट्रीम ऑफ थॉट है जो अनवरत प्रवाह वाली, कहीं के अवरोध नहीं है, कहीं किसी पर कोई रुकावट नहीं है, झंझट नहीं, बिल्कुल प्लेन है, पारदर्शी है। लेकिन उसको जोड़े रहना, ये बहुत कठिन काम है। जहां हम अपनी चलाएंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे, वहीं बिगड़ जाएगा काम। और जो कार्य अंतः प्रेरणा से होगा वो ठीक है। तो भगवान शनय शनय आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की यात्रा प्रथम अध्याय से प्रारंभ होकर के और 18वें अध्याय पर समाप्त होती है। ये गीता का आदि और अंत है, और ये उसके पड़ाव हैं यात्रा के। जैसे जब कोई प्राणी थक जाता है या ज्यादा वर्कलोड तो सस्ता लेता है, इसी तरह से अध्याय गीता के पड़ाव हैं। हम स्टे करते हुए चलते हैं। जब जर्नी लॉन्ग होती है तो थोड़ा पड़ाव करके, तो इस पर रुकने के बाद, जैसे विद्यालय में विभिन्न विषयों के अलग अलग पीरियड होते हैं। एक पीरियड समाप्त हुआ, थोड़ा गैप लेकर घंटा भर करके दूसरा प्रारंभ हो गया, वो समाप्त हुआ, तीसरा। यही क्रम है, क्योंकि गीता को जीवन से समझाना होगा। केवल पुस्तकों के कमेंट्री से गीता समझ में नहीं आएगी, आम जनता तो उसे समझ ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि लोग गीता को समझाने में अपनी विद्वता और पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं।
इसीलिए गीता जनमानस का ग्रंथ नहीं बन सका। उसका कारण ये है कि हम अपनी विद्वता और पांडित्य को तो प्रदर्शित करते हैं, देखना ये चाहिए कि वो जनग्राह्य लोगों का जो समझने का वो कितना बढ़ रहा है, कितनी समझ में लोगों के आ रही है। और वो उनके समझ में तभी आएगा जब उनकी भाषा में, उनके संस्कारों में उन्हें समझाए कि उन्हें। तो इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर शब्द का अर्थ है न क्षरः इति अक्षरः। जैसे भगवान ने अपने को अविनाशी कहा ना, तो अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता, और ब्रह्म प्रयोग कर दिया, एक विशेषण प्रयोग कर दिया भगवान ने इधर पहले। तो ब्रह्म अक्षर तो ही अविनाशी है ही, विशेषण और विशेष भी दोनों एक हैं। यहाँ वो समझाने के लिए प्रयोग कर दिया। और योग तो है ही, समझे, वो तो परमात्मा। यानी ये अक्षर ब्रह्म योग पूरे का नाम है परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी गॉड, जिसके अंदर एक विशुद्ध स्थिति ब्रह्म की है, हाईएस्ट स्टेज है। तो भगवान अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए यहां पर। अपना ही वर्णन करने लगे। और अर्जुन ने पूछा किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म। कहते हैं भगवान से अर्जुन, ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। ये भगवान ने प्रश्न किया अर्जुन ने। भगवान कहते हैं अक्षरम परमम ब्रह्म। ये परब्रह्म जो परमात्मा है, अविनाशी, जो नष्ट नहीं होता, ये ब्रह्म है। और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। ये स्वभाव जो है ये अध्यात्म है। बड़ी सुंदर भगवान ने बात कही, लेकिन कमेंटर से फेल हो जाते हैं। मैंने पढ़ी है कमेंट्रीज की ये। स्वभाव का अर्थ लोग वो नहीं ले पाते जो वास्तव में इसका अर्थ है। गहरी बात है दर्शन की। स्वभाव का अर्थ आत्मा। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म को आत्मा कहा है भगवान ने। ये जो स्वभाव न्यारे नारे हैं, ये स्वभाव जो विकृत अवस्था को है, मनुष्य का ये स्वभाव है ही नहीं। इटर्नल यूनिवर्सल नेचर ऑफ मैन इज सोल। मनुष्य का जो शाश्वत स्वभाव है वो दिव्य है, पवित्र है, निर्विकारी है। मैं कह सकता हूं विकारी हमने बनाया है, दुरुपयोग किया है, बिट्रेड हुए हैं सिद्धांत से, फंस गए हैं देहाध्यास में। आत्मा को अनात्मा हमने बनाया, जो विशुद्ध रूप में थी। स्वभाव को बिगाड़ने वाले हम हैं, माया में फंसने वाले हम हैं, मोह में हम हैं, अज्ञान में हम हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। भूत भावोद करो कर्मा।
कर्म क्या है, ब्रह्म को बताया, अध्यात्म को बताया, और कहते हैं जीव के अंदर जो उत्पन्न भाव हैं, बड़ा अच्छी बात कही, उन भावों के त्याग का नाम कर्म है। क्यों त्याग है फिर कर्म, दोनों की क्या बात हुई? गीता में जब भी कर्म की बात आती है तो कर्म कर्म से मुक्ति के लिए है, कर्म के बंधन के लिए नहीं। वो गीता का कर्म मनुष्य को बांधता नहीं, उसे मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है। जो कर्म के विकार विकृतियां आ गई हैं, माया के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने लक्ष्य से हटने के कारण, कहा नहीं पीछे, किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्ष से स्मरा बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्यम च गहना कर्मणो गति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है। इसको समझना आसान काम नहीं है। लोग कुछ हम समझते कुछ हैं, है कुछ और। समझना अलग अल्पज्ञता का परिणाम है। समझ तो कोई कुछ भी सकता है, लेकिन क्या समझना अलग है, होना अलग है क्या वास्तव में? इनमें दोनों बहुत अंतर है। कोई वस्तु वास्तव में क्या है और हम उसे क्या समझते हैं, इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म है, भूत प्राणियों के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव के त्याग का नाम कर्म है। भाव का त्याग क्या है? भाव का त्याग ये है कि कार्य तो करे लेकिन लिपायमान न हो। कर्म तो हो लेकिन वो स्वतंत्र कर्म हो, ये बड़ी कठिन बात। और इसीलिए भगवत आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य यहां से भटक जाए। और भगवान ने आगे चल करके बड़ी अच्छी बात कही है। ज्यादातर जब किसी संत का शरीर छूटता है तो 8वें अध्याय का पाठ करते हैं। और क्यों करते हैं? 8वां अध्याय भगवान से इस बात की प्रार्थना है कि जो दिवंगत महान आत्मा है वो परमात्मा में ही विलीन हो जाए, सीधी इसकी मुक्ति हो, ये मंगल कामना करते हैं। एक जगह मैंने एक लेख में लिखा है कि गीता जीवन के जन्म और मरण की क्रिया में दृष्टांत बनाती है। गीता बताती है कि हम जिए कैसे, और ये बताती है कि मरें कैसे। दोनों ही जीवन की कलाएं हैं, और एक भी सार्थक हो गया तो दूसरा अपने हैं, या तो हम जीना सीख लें या मरना सीख लें। गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि कुछ भी सीखो उसे ढंग से सीख लो, क्योंकि इसके अनुसार ब्रह्म पूर्ण है। वो जीवन में भी है, मरण में भी है, हानि में भी है, लाभ में भी है, सत्य में भी है, सभी में है। सारे का सारा अस्तित्व जो है वो ब्रह्ममय है, परमात्मा में है, भगवत में है। और भगवान ने इस पूरे गीता में जो 8वां अध्याय है वो इस बात पर उसमें फोकस किया है कि व्यक्ति जो है यम भाव, जिस भाव से मुझे भजता हुआ शरीर को छोड़ता है, उसी भाव में वो स्थित रहता है। इसीलिए भगवान ने बार बार कहा है कि हमारा भजन करो, हमारा चिंतन करो, क्योंकि चिंतन यही अक्षर ब्रह्म योग है। अविनाशी का ध्यान करो, अविनाशी का चिंतन करो, अविनाशी में ही व्यवहार हो। तो यम बाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम।
जैसा जैसा करके शरीर छोड़ता है उसी में वो जाता है। और अधियज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं जो बैठा हूं आत्मा, इसमें भगवान ने अपने को अध्यक्ष शरीर में सब कुछ घटा दिया। ये शरीर ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ईश्वर को साथ लेकर के, छोड़कर नहीं। हर चीज पूर्ण हो जाती है, जो पूर्ण के साथ जुड़ी हुई है वो पूर्ण हुई है। आप जानते हैं कि चलाता तो रेलगाड़ी को इंजन है, लेकिन डिब्बे सब जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। कार्य इंजन कर रहा है, लेकिन जुड़े सब हैं। इसी तरह से भगवान के साथ सभी जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि जिस जिस भाव को करता हुआ व्यक्ति, और जप के लिए बताया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्या माम स्मरण। भगवान कहते हैं कि जो हमारा ओम शब्द है, इसका बार बार उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। जब इसका बार बार हम उपासना करेंगे, साधना करेंगे, तो ब्रह्म ब्रह्म जो हम पर भगवान का स्वरूप ही हो जाएंगे। उसी स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाएगी। वो बड़ा सुंदर है। अक्षर ब्रह्म का जो है, और ये बताया कि कविम पुराणा मनुष्वा सितारा मनोरम, और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि वेद इत्यादि में जो कहे हुए साधन हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद में भी उसी को सब कुछ बताया गया। लेकिन भगवान ने कहा कि वेदों की सीमा से भगवान परे हैं। वेदों से, वेद एक मार्ग है, लक्ष्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, रास्ता है। तो भगवान ने यही कहा, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति तयो वीतरागा। उस सारे रागों से, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ करके जब हम उस वस्तु को देखते हैं, तो हमारा राग ये सब फिर समाप्त हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर भगवान ने कि एक शब्द विचार नहीं है, एक शब्द चिंतन है। और मैं फिर कहता हूँ, किताबों से गीता ना तो किसी समझ में आई है, ना आई तो ना कभी आएगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप बड़ा व्यापक है और बुद्धि से परे है आत्मा। जब आत्मा बुद्धि का ज्ञान गीता का आत्मा से प्राप्त होगा। अर्जुन की जब आत्मा के उससे जब हुआ, तभी उसको ज्ञान आया। जहां उसके विकारों में कोई चीज कमी रह गई, तो उसका भगवान ने निराकरण किया। तो जो वस्तु आत्मा की है, वो बुद्धि से कैसे कमेंट्री गीता पे चाहे और भी लिखी जाए, चाहे कितने शंकराचार्य पैदा हों, आत्मा से बड़ा कोई शंकराचार्य नहीं। नो वन इज ग्रेट देन द सोल, कंप्लीट इन नॉलेज। आत्मज्ञान अपने में पूर्ण है। इतने कमेंट्री चाहे कितनी भी लिखी जाए भविष्य में भी, लेकिन गीता जीव का त्यों रहेगा। ये मेरा चिंतन, ये मेरा शोध है। क्योंकि इन्फिनाइट्स को कैसे कवर करेंगे आप? जो चीज असीमित है, जो बुद्धि का विषय ही नहीं है, उसको बुद्धि के विषय से आप कैसे लिखते रहें? क्या हृदय को आप भाषा में बांधेंगे? कमेंट्री हमने बहुत बड़ी लिख दी तमाम, लेकिन नहीं, भाव को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए शंकराचार्य जैसे विद्वान को कहना पड़ा कि भक्ति रेव गरीयसी। सारा ज्ञान का भाष्य लिखने के पश्चात शंकराचार्य ने यही कहा कि भक्ति ही बड़ी चीज है। क्योंकि आत्मा का जब भी वोट होगा व्यक्ति को, तो भक्ति से ही होगा, ज्ञान से नहीं होगा। वो ज्ञान की वस्तु नहीं है ना, वो तो ज्ञान से ऊपर की चीज है ना। अब जो ऊपर की चीज है, तो वो फिर नहीं आएगी, वो तो फिर उसी स्टेज पर जब हम पहुंच जाएंगे तब आएगी। तो बड़ा अच्छा विवेचन आपका थोड़े में ही आज ये इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा अक्षर ब्रह्म क्या है और किस रूप में भगवान ईश्वर प्रकाश डाला है।
बहुत ठीक है, बढ़िया। एक तो एक ही मौलिक चिंतन है आपका, भले ही किताबों का नहीं, लेकिन इस पर विचार, ये जो निकल गया वो निकल गया, किताबों में मिलने वाला है नहीं है, किसी कमेंट्री में नहीं मिलेगा इस तरह से। जब तक आदमी के वो ठीक रहा, मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है।